जो बिल्डिंग इनॉग्रेट की है उस बिल्डिंग के अंदर जो है टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो आगे जो नई नई चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस इन्होंने यहाँ पे इसका इनेकाद किया है, तो मुझे लगता है कि अब बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिससे हमारे बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जैसे हमारे टाइम पे बड़े बड़े बैग, बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी, अब उन सब का जो है टाइम बच जाएगा बच्चों के पास, अब उन सब की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आगे इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें बच्चों की खुशकिस्मती है और बच्चों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए, इससे आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। तो मैम, कल हमने देखा कि काफ़ी दिफा किया आपने जिस तरह से बीजेपी ने एलिगेशन लगाई थी, तो अब जो है क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि आपने बोला था हाल ही में कि 80% जो आपका मैनिफेस्टो था वो पूरा हुआ, तो आगे क्या लाया? देखिए अगर आप गिनेंगे, मैंने कल भी आपको गिनवाया, हमने कहा था हम जम्मू कश्मीर स्टेट हुड के लिए रेजोल्यूशन लाएंगे, पहला हमारा वही होगा, और हमने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने वही लाया रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन आगे चला गया। इसी तरह हमने 370 रेजोल्यूशन के लिए बात की थी हमने अपने मैनिफेस्टो में, और जब ये सरकार बनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले वो रेजोल्यूशन जो है असेंबली में लाया ही नहीं बल्कि उसको पास करवाया, उसको आगे भेजा। उसके बाद हमने कहा था कि एकेडमिक सेशन जो है उसको हम चेंज करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है, वो हमने किया है, उसके लिए हम कामयाब हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी बहनों को फ्री बस सर्विस जो है वो दी जाएगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में दिक्कत ना आ जाए, वो आसानी से अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स तक पहुंच सकते हैं। आज उन बस सर्विस से हज़ारों की तादाद में आपने भी देखा होगा बहनें जो है वो फ़ायदा लेती हैं। इसी तरह हमने कहा था ओल्ड एज विडो पेंशन को हम बढ़ाएंगे, हमने बढ़ा दिया, हमने ऑर्डर निकाला है, आज उनको इस पेंशन में ओल्ड एज हो, विडो हो, डिसेबिलिटी हो, उसमें इजाफा किया गया था। हमने कहा था हम मैरिज असिस्टेंस में जो है पैसा बढ़ाएंगे, 50 से 75 तक करेंगे, वो हमने किया है। आज वो जो है मैरिज असिस्टेंस में उसका इजाफी रकम जो है वो उन बच्चों को मिलता है शादी के लिए जो BPL AY में आती है। हमने कहा था हम जो है क्वालिफिकेशन बार, हालांकि हमने ये नहीं कहा था क्वालिफिकेशन बार निकालेंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन हुआ है उसी दौरान आर्डर आनंद फानंद उससे पहले ही निकाला गया है, क्वालिफिकेशन बार डाल दिया गया है। और जबकि इसमें मुश्किल होती थी, लड़की को शादी करनी है, उसमें क्वालिफिकेशन बार की क्या नीड थी। सरकार ने उस वक्त कहा कि ये क्वालिफिकेशन बार निकालेंगे, उस क्वालिफिकेशन बार को जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने निकाला। अभी बाज़ाब्ता 2 दिन पहले एक ऑर्डर इशू हुआ है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, और अब आगे जो बच्चियां हैं शादी के लिए जो उनको रकम लेनी है उसमें क्वालिफिकेशन बार अब नहीं होगा, वो अप्लाई कर सकती है, 75,000 जो है उससे फ़ायदा ले सकती है। हमने कहा था जो CPOs एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जैसे हमने डेली वेजर्स की बात की है, आज पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत वाली सरकार में CPWO को जो है परमानेंट किया गया है। आपने खुद वो प्रोग्राम देखे हैं जहां जम्मू में हमने 850 के करीब, लगभग 950 के करीब CPWOs को परमानेंट किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने। उसके बाद इसी तरह कश्मीर में भी 400-500 लोगों को परमानेंट किया गया है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूंगी कि लगभग 80% हो गया है तो इसमें गलत क्या है? अब लोगों को अगर इसमें भी मिर्ची लगती है, अब कुछ चीजें हैं, एक साल में तो सारा कुछ होना नहीं। DPCs पिछले 10 वर्षों से नहीं हुई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं मिली थी, सारे पोस्ट को फ्रीज किया गया था। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट इस कदार पे खड़ा हुआ है, डिफंग होने वाला है। आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं है, आपके पास टीचर नहीं है, आपके पास लेक्चरर्स नहीं है। हमने DPC की, हमने रैशनलाइजेशन की, आपके पास COs नहीं थे, आपके पास ZDOs नहीं थे, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं। हमने रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफर किए, हमने कहा कि हम 50% पोस्ट को फ्रीज करेंगे जिनको डिफ्रीज किया गया था। अब सकीना ये तो कहेगी 80%, तो अगर मिर्ची किसी को लगती है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शुक्रिया। आप समाजी बहबूद की वजीर भी हैं, तो एक जानिब जो MLAs हैं अपनी सैलरी हाइक का रिविजन का जो है मुतालबा करें, और जर्नलिस्ट बॉडीज जो है मुतालबा कर रही है, जोर पकड़ते जा रहे हैं कि जर्नलिस्ट बॉडीज की या जर्नलिस्ट जो है वर्किंग जर्नलिस्ट उनकी बहबूदी के लिए सरकार जो है कोई इक़दाम नहीं उठा रही। जो सरकार को करना होगा, जो हमारे मीडिया के भाई हैं जो भी जर्नलिज्म में काम करते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो
कोई भी चीज़ को आप आगे नहीं ले जा सकते, हमें उस चीज़ का एहसास है। मुश्किल हालात में काम करते हैं, कभी कुछ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, कभी कुछ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। सरकार इसके लिए सीरियस है और इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल होगा विद इन हमारे लिमिट्स के अंडर जो होगा वो भी ज़रूर इंशाल्लाह उसको भी देखा जाएगा। शुक्रिया।